हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से आप सबको। आई नो कि मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज़ आप सब मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो मैं हर बार बताती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लग रही है करवा चौथ की मेहंदी, जो मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं मुझे। जैसे कि मैं बट सावित्री में भी बताई थी कि मैं अपने हस्बैंड के हाथों से ही मेहंदी लगवाई थी, और यहाँ पे मैं उन्हीं के हाथों से अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ। मेरी सासू माँ को मेहंदी लग गई थी, आप लोग देखे होंगे, मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ था कि मैं खुद ही लगाई थी मम्मी को मेहंदी। तो ये ना करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो है, जब मैं मेहंदी लगवा रही थी अगले दिन, और ये है अगले दिन का वीडियो, मतलब जिस दिन करवा चौथ था ये उस दिन का वीडियो है। सुबह का वीडियो मैं कल ही डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज ये ना मतलब संडे के दिन था करवा चौथ, जैसे कि आप सबको पता है, और उस दिन ना मेरे हस्बैंड का उस दिन भी ड्यूटी रहता है, तो वो ड्यूटी पे चले गए थे। सुबह में ही मैंने वीडियो में आपको सबको बताया हुआ था। और ये है शाम का वीडियो। मुझे ना बाज़ार से कुछ चीज़ें लानी थी, मैं सारा सामान लेके आ गई थी, और मैं ना शाम के लिए यहाँ पे खाना बना रही थी। मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैं उनके लिए भी नाश्ता भी बनाई हुई थी। बगल में जो कुकर रखा हुआ है उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने दाल पिट्ठी बनाया हुआ है अपने हस्बैंड के लिए। और इस कुकर में ना मैं आलू उबलने के लिए रखी हूँ, क्योंकि मैं रात में जो व्रत करने के बाद जो खाना खाया जाता है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और गाइस यहाँ पे ना आपको इधर उधर से कुछ आवाज़ भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, और दिवाली भी नज़दीक आ गया है, तो सब कोई अपने अपने घर में काम करा रहा है, तो इधर उधर से साउंड आ रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये ना करवा चौथ के शाम का ब्लॉग है, तो वहाँ करवा चौथ के अगले दिन ही मैंने सब पोछा वोछा लगा दिया था, लेकिन उस दिन पूजा था और हम लोग को इसी रूम में पूजा भी करना था, तो मैं सोची कि पोछा ओछा लगा दे रही हूँ ताकि सब कर ले रही हूँ। फिर मैं नहाऊंगी पूजा करने के लिए शाम में, और साथ में ना मैं खाना भी बना रही थी, और बीच बीच में जब मुझे टाइम मिल रहा था मैं आके पोछा लगा रही थी। और यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद फिर से किचन में जाऊँगी, क्योंकि मैं खाना बनने के लिए रखी हूँ। तो यहाँ तक मैंने सारा पोछा लगा दिया था, और लगाने के बाद फिर वापस मैं पूजा वाले रूम में आई, हाथ पैर धो के किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ना फल धोना था शाम के पूजा के लिए, तो उसे मैं धो के ले जाके पूजा वाले रूम में रख दी हूँ, क्योंकि शाम में फिर पूजा पे बैठ जाऊँगी तो बार बार उठना ना पड़े। इसलिए मैं सोच रही थी जितना कुछ है सब कुछ संभाल के, मतलब जो जो चाहिए मुझे मैं सब रख ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ शाम के खाने के लिए। मैं बनाई थी आलू का सब्जी, आलू का क्या बोलते हो ग्रेवी वाला सब्जी बनाई थी, आलू दम जिसे बोलते हैं, सूखा हुआ मैं बनाई थी, ग्रेवी वाला नहीं बनाई थी। और बनाई थी मैंने पालक पनीर और पूड़ी खीर। तो यहाँ पे ना मैं पालक चुन के उबाल के रख दी हूँ, और मैंने आलू भी छील लिया। फिर आलू छीलने के बाद बेसिन में जो कचरा जमा हो गया था मैं उसे निकाल के डस्टबिन में डाल दूंगी। और मुझे ना यहाँ पे आटा भी लगाना था। हम लोग क्या होता है ना कि मतलब पता नहीं सबके यहाँ होता है कि किसी किसी के यहाँ होता है, सबके यहाँ अपना अपना रीति रिवाज होता है। हमारे यहाँ ना सेना नमक में सब्जी बनता है और वो खाया जाता है करवा चौथ के दिन शाम में व्रत खोलने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं आटा लगाऊंगी पूड़ी के लिए, तो जिसमें मैं लूँगी आटा, अजवाइन और सेना नमक, जिसका मिक्स मतलब जिसको ऐसे मिक्स करके और फिर मैं उसका आटा लगाऊंगी। हमारे यहाँ सेना नमक खाया जाता है, अगर आप लोग के यहाँ खाया जाता हो तो ही आप डाला कीजिए, नहीं तो जैसे हो रहा है आप वैसे ही किया कीजिए लोग। बगल में मैं पनीर भून लूँगी, और जितना कुछ बनाऊँगी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी, शायद मुझे याद रहा तो फ़िलहाल मैं प्याज का यूज नहीं होता है, तो मैं लौकी डाल के सभी सब्जियां बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लौकी भी काट लूँगी, क्योंकि प्याज तो डालना नहीं है, तो मैं सब्ज़ी में प्याज के जगह पे लौकी का ही यूज करके मैं अपनी दोनों सब्जियां बना लूँगी। तो पहले मैं पनीर फ्राई कर ले रही हूँ, पनीर फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर पालक वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, या फिर पालक वाली सब्ज़ी बना के फिर उसके बाद आलू वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर फ्राई होने के लिए रख देती, और मुझे ना लेट भी हो रहा था और इनके आने का भी समय हो रहा था, तो मैं सोची उधर पनीर बन रहा है, मैं देखते भी रहूँगी किचन में, और साथ साथ कुछ जो काम था वो कर ले रही हूँ। जैसे मम्मी को
तैयार करना था, उनके पैर में आलता लगाना था, मुझे भी अपने भी पैर में लगाना था। तो सुबह में हम लोग नहीं लगाए थे, तो मम्मी सुबह ही से बोल रही थी कि लगा लो हमरों के, तो हम लगा ली। तो हम सोचे पहले उनके पैर में लगा दे रहे हूँ, फिर मैं अपने भी पैर में लगा लूँगी, क्योंकि ऐसे होता है ना, श्रृंगार का सामान है, आलता बहुत ज़रूरी होता है, सबको लगाना चाहिए। तो मैं डेली तो नहीं लगाती, और आजकल तो इतना हर चीज़ में इतना मिलावट चल रहा है कि आलता ज़्यादा लगाने से ना पैर भी फटने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस नेल पेंट ही लगा लूँ। तो यहाँ पे बस कभी कभी मंदिर में जाना हो या फिर पूजा वूजा होता है या फिर कुछ हो फंक्शन तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं नहीं ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं मम्मी के पैर में लगा दूँगी और फिर मैं अपने पैर में लगाऊँगी। किचन में उधर खाना भी बन रहा था, तो मैं सोच रही थी, लेट भी हो रहा था, तो मैं सोच रही थी दोनों काम को साथ ही साथ मैनेज करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। और ये बगल में से ना थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही काम चल रहा है। तो मम्मी के पैर रंगने के बाद मैंने अपना पैर रंग लिया और फिर मैं मम्मी का बाल बना दूँगी। यहाँ पर मैं मम्मी का बाल बना दूँगी ताकि कुछ मतलब तैयार साड़ी वाड़ी पहनना हो तो मम्मी खुद से पहन लेंगी, बाकी पहनने के बाद मैं पिन लगा दूँगी। क्योंकि मुझसे ना, मैं खुद साड़ी पहन लेती हूँ, किसी और का साड़ी मुझसे नहीं पहनाया जाता है। घर पे भी मैं थी ना तो मैं पहन लेती थी, और मतलब बाकी सबकी साड़ी में पिन लगाना हो तो पिन लगा देती थी, सब कुछ कर देती थी, लेकिन मुझसे ये नहीं होता था, साड़ी पहनाया नहीं जाता था। तो यहीं मम्मी का बाल मैं बांध दूंगी। और यहाँ पे ना मम्मी बोल रही थी कि मतलब ऐसे डिजाइन में बाल बांधने के लिए ऐसे मोड़ मोड़ के नहीं बांधा जाता, वैसे बांधने के लिए बोल रही थी। लेकिन मैं सोची कि जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बना दे रही हूँ, ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं बोली कि नहीं, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनवा लीजिए कि बहुत अच्छा लगेगा, आगे से आपका छोटा छोटा बाल भी है तो सब कवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से मम्मी का बाल बांध रही थी और मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी, आप उनको फुल लुक में देखना। और फिर मम्मी जाएंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको बताया कि मुझसे साड़ी पहनाया नहीं जाता है, तो मम्मी खुद ही पहन लेती है बहुत अच्छे से, बाकी पिन विन मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना मम्मी का बाल बहुत ज़्यादा उलझ गया था, तो वहीं मुझसे दुख रहा था, तो खुद ही छुड़ा रही थी। फिर उसके बाद मैंने दोनों तरफ से बाल बंधा दिया और फिर मम्मी गई साड़ी पहनने। साड़ी पहन के आई तो मैंने साड़ी में पिन लगा दिया, और फिर मैंने मम्मी से बोला कि आप एक ज्वेलरी पहन लो। तो आप खुद सुनो कि मम्मी क्या बोल रही हैं। साड़ी में खप जाए न तारा ढेट में के ना का है ना तोहार आवाज के चीज पहने ने रोज साड़ी में खप जाए के तो सुंदर लागत ज्यादा ना में पड़ के ज्यादा भले ना ये एथी करम त का हम तारा पहले चीज हम का के पड़। गाइज ये है मेरा करवा चौथ लुक। आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि तो ये मैंने वेडिंग वाला अपना ज्वेलरी पहनी है, और ये मेरी शादी वाली ज्वेलरी है गोल्ड वाली, और ये मेरी चूड़ियाँ, और ये मेरी साड़ी। ये साड़ी है, लहंगा नहीं है। मैं लहंगा पहनने वाली थी, लेकिन लहंगा ना मेरा ससुराल में ही है, और अभी हम लोग जहाँ हैं लोग यहाँ पे लाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोलता है लोग पहले करवा चौथ में वेडिंग वाला लहंगा पहनना चाहिए, लेकिन मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने नहीं पहना। और ना ये शादी वाला साड़ी है जो मैं लेके आई थी, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी साड़ी, रेड कलर की साड़ी है पूरी, जिसे मैंने सीधा पल्लू करके स्टाइल किया है, और ये इस पे का ब्लाउज है, और ये सारी चूड़ियाँ, ये भी मेरी शादी वाली चूड़ियाँ ही हैं, सब कुछ मेरा शादी वाला ही है। तो पहला करवा चौथ था तो मैंने सोचा शादी वाला ही सब कुछ पहनूं, बस मेरा लहंगा नहीं आ पाया। और ये मेरी शादी वाली चुन्नी जो मैं ओढ़ के आड़ा ओढ़ दी थी, पूजा की थी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो अभी हो गया था तैयार होते होते शाम, और मैं ना थोड़ा सुबह में ही तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे फ़ोटो वोटो भी खिंचवाना था। तो लेकिन इनको आते आते देर भी हो गया और लाइट भी कट गया था, तो थोड़ा मतलब ऐसे लाइट का वेट करते करते हम लोग को लेट हो गया। और यहाँ पे दोनों सास बहू का लुक आप देख सकते हैं, मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। और अब ना हम दोनों जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के मांग में सिंदूर लगाया और फिर मम्मी ने मेरे मांग में सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा शुरू किया। मैं और मम्मी हम दोनों का ये पहला करवा चौथ है, हम दोनों साथ में ही कर रही हैं। यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे पता होता नहीं था, मेरा पहली बार ही था और मम्मी का भी पहली बार ही था। तो मैं सब कुछ कॉल पे बात करके मम्मी से पूछ के कर रही थी क्योंकि पहली बार था ना, तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के मांग में सिंदूर लगा दिया और फिर वहीं रस्म मम्मी मेरे साथ कर रही हैं, मतलब मेरे मांग में सिंदूर लगा रही हैं। और पीछे आप देख सकते हैं हम लोग यहीं पे पूजा कर रहे हैं लोग। अभी फ़िलहाल पूजा हम लोग का शुरू ही हुआ है। मैं और मम्मी हम दोनों एक साथ यहीं पे पूजा कर रहे हैं लोग, जहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ। तो मैंने ना सब कुछ मंगा लिया है, चुन्नी और माला, जितना कुछ पूजा का सामान चाहिए था मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ। और अब हम दोनों पूजा शुरू करेंगे। आपके यहाँ कैसे कैसे क्या होता है हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ भूल चुके या मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग मतलब आप ज़्यादातर मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं इसी स्थान पे डेली पूजा करती हूँ। तो मैं सोच रही थी ना कि करवा चौथ के लिए अलग से एक टेबल लगा के फिर वहाँ पे पूरा सजा के पूजा किया जाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब यहाँ पे जगह है ही तो यहीं पे कर लेते हैं, सारे भगवान जी का फ़ोटो जितना है सब साथ में ही रह जाएगा। और यहाँ पे जगह भी था पूरा पूजा करने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों यहीं पे पूजा कर ले रहे हैं। और मम्मी का भी पहली बार था, मेरा भी पहली बार था, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ़ोन लेके आई थी कि कुछ भूल चूक हो जाए या फिर मिस्टेक हो, कुछ याद नहीं आए तो मैं मम्मी से कॉल करके पूछ लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी 3-4 साल से कर रही हैं तो उनको सब पता है। या फिर मैं फ़ोन में भी कुछ खोज लेती अगर मुझे कुछ भूल जाती मैं तो यहाँ पे ना मैं और मम्मी, मैं जितना कुछ लाई थी मम्मी के लिए, मम्मी जितना कुछ लाई थी मेरे लिए, हम दोनों ने यहाँ पे सारे सामान को भगवान जी के पास अर्पित कर दिया है, चढ़ा दिए हैं लोग। और यहाँ पे ना मैं कथा पढ़ रही थी क्योंकि मेरे घर पे या फिर ऐसे मैंने बहुत बार देखे है ना फ़ोन वोन में, सीरियल में, कि सभी औरतें पास में बैठ के पूजा करती हैं, पंडित जी भी कथा आते हैं कथा उथा सुनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आसपास में मुझे इतना लगा नहीं कि यहाँ पे हम शायद कोई करता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। जान पहचान होता है तो पता भी चलता है, पता नहीं इधर कोई होता है कि नहीं। और हम यहाँ पे मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ही सब कर लिया फ़ोन में देख के पूछ के, मैंने ही कि कथा उथा पढ़ लिया, हम दोनों सुन लिए, हम लोग का पूजा मतलब कंप्लीट हो गया। फिर हम दोनों ने आरती की भगवान जी की किताब में से देख के, क्योंकि ऐसे पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मैं और मम्मी आरती कर रहे थे। आप लोग सुनो मेरी आरती। गाइस यहाँ पे ना हम लोगों का पूजा हो गया था कंप्लीट, लेकिन अभी चंदा मामा निकले नहीं थे, हम लोग चंदा मामा का वेट कर रहे थे। फिर जब तक हम लोगों का पूजा कंप्लीट हो गया फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया, जो थे जैसे मम्मी मेरे हस्बैंड, मैंने सबका आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद ना हम लोग चंदा मामा का निकलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस दिन होता है ना कि थोड़ा लेट ही करके निकलते हैं चंदा मामा। फिर जब वो निकल गए तो यहाँ पर हम लोग आए पूजा करने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, पापा भी कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे, क्योंकि पापा यहाँ पे है नहीं। तो फिर मम्मी पूजा की और उसके बाद हम दोनों किए, मैं और मेरे हस्बैंड। मम्मी के पूजा करने के बाद फिर हम दोनों ने चंदा मामा का पूजा किया।
मम्मी पूजा कर ली, फिर मैं आई चंदा मामा का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना अर्घ देना होता है और चंदा मामा का पूजा करना होता है। पहले पूजा करना होता है, फिर अर्घ देना होता है। मतलब जितना कुछ मुझे पता था मैंने सब कुछ कोशिश किया कि सब कुछ कर लूँ, कोई भूल चूक ना हो। मैंने माफ़ी भी मांग ली कि अगर कुछ भूल चूक हो गया तो आप मैनेज कर लीजिएगा भगवान जी। तो यहाँ पे जैसे मतलब मुझे जितना पता था मैं मम्मी को बता दी, मम्मी वैसे वैसे कर ली। फिर मैं पूजा कर रही थी ना, तो उनको जो जो याद था वो मुझे बता रही थी कि ये भूल रही हो, ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक दूसरे का मदद करके अपना पूजा कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैं चंदा मामा को अर्घ दे रही हूँ। कई बार ऐसे होता है ना, मतलब कि पंडित जी भी आके अर्घ दिलवा देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग नए हैं तो हम लोग को पता नहीं है, तो मैंने फ़ोन में देखी और फिर मम्मी से पूछ के हम लोगों ने खुद ही सारा पूजा कंप्लीट कर लिया। ऐसे जितना कुछ हम लोग को पता था सब कुछ, दूध भी आ गया था टाइम से, तो दूध से अर्घ देना होता है, तो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। मैंने चंदा मामा का पूजा किया, फिर मैंने अपने चांद का पूजा किया। तो यहाँ तक पूजा मतलब यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे यहाँ तक आते आते हम लोग का वीडियो भी कंप्लीट हो गया था। और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी बहुत कुछ है। मुझे जो गिफ्ट मिला, मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट भी मिला था, तो मैंने इसमें सब कुछ ऐड ऑन किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब मैं आरती करूँगी और फिर मैं अपने चांद का पूजा करूँगी। तो आगे आप लोग खुद देखो, मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा दे रही हूँ। ओके।